रहे हैं कि मोदी की गारंटी भारी पड़ रही है। अब आप उसको माने या ना माने, लेकिन ये इबारत दीवार पर लिखी हुई है। काउंटर कैसे करेंगे? गुड क्वेश्चन। बिल्कुल, इबारत जो है दीवार पे लिखी हुई है वो तो दिख रही है मुझे, और आपको अच्छा नहीं लग रहा है वो मुझे? लिखा ऐसा हुआ? नहीं है, ऐसा नहीं। अगर मोदी जी की गारंटी पूरी हुई हो, मैं तो एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं। पिछले साल 8 जून को 4 मंत्रियों ने बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि 1 साल के अंदर 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, और अभी 1.5 साल के बाद पता चला कि 5.71 लाख लोगों को रोजगार दिया है। तो इनकी गारंटी किस पे भरोसा करें? पीओके आ जाएगा, फलाना आ जाएगा, उलझाए रखिए देश को। बेरोजगारी अब 10% से ऊपर है, उस पर कोई चर्चा नहीं करेगा। बात तो सही है। हिंदू मुसलमान करने के अलावा मैं तो सोच रहा था सनातन कौन से डाटा में 10% से ऊपर है बताइए? इस बार का आंकड़ा जो है किसका नाम कोट करिए, संस्था, किस संस्था? एनएसएसओ का। एनएसएसओ। हाँ। एनएसएसओ लगता है कि बेरोजगारी का डाटा देता मेरे ख्याल से है। पीरियोडिक लेबर सर्वे देता है बेरोजगारी का चलो, डाटा। मैं अपने शब्द वापस ले लेता हूं। लेकिन क्या 10.012% नहीं है बेरोजगारी दर? क्या हरियाणा जो आपके 9 साल से है, क्या हरियाणा में आज बेरोजगारी दर हाईएस्ट नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ के अंदर 0.5% 16 से घटकर नहीं हुई थी? लेकिन उसके बावजूद अगर हमें वोट कम मिला, वोट नहीं मिला, हमारी सरकार नहीं आई, हम शिरोधार्य करते हैं उस रिजल्ट को। लेकिन आज भी अगर 5 राज्यों को चुनाव को देखें तो 12 लाख वोट कांग्रेस को ज्यादा मिले। क्या यह सच नहीं है? क्या क्यों 12 लाख वोट इन लोगों ने दे दिया? मंथन किया पार्टी ने। देखिए, मुझे आखिरकार क्यों भरोसा हासिल नहीं कर पा रही है कांग्रेस? ये मामला मुद्दों का है सर, सुन लीजिए 1 मिनट। ये मामला मुद्दे का है सर, या फिर चेहरा, उससे मार खा रही है कांग्रेस? और चेहरा क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और विपक्ष के पास कोई उनके स्तर का, उनके कद का नेता नहीं है, इस वजह से आप पिछड़ रहे हैं। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। नहीं, बिल्कुल उनके स्तर का बिल्कुल कोई नेता हमारे पास नहीं, जो सुबह से शाम तक केवल प्रचार के काम में लगा रहता हो और देश के प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से झूठ बोलते हो। हमारे पास उनके स्तर का कोई नेता नहीं। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, जो चुनाव आता है वहां पर उनका कनेक्शन हो जाता है। जो चुनाव आता है वहां पर झूठ की गंगा बहा देते हैं वो, और फिर आखिर में आकर कन्हैया लाल पर झूठ कह रहे, कुछ मैं फिर कह रहा हूं, तो। मैं फिर बता। अरे भाई, कितनी चीजें तो गिनवाई, बताइए। कितनी चीजें तो अभी गिनवाई पिछले उसमें स्लॉट में मैंने आपको। फिर राजस्थान में जाकर कहते हैं कन्हैया लाल पे मुझे वोट दे दो, लाल डायरी पे मुझे वोट दे दो। अरे भाई, तो आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप इतने दिन से देश के प्रधानमंत्री हैं, लाल डायरी मंगवाइए ना। अब तो हम कह रहे हैं लाल डायरी मंगवाइए, और राजस्थान में 2 दिन से तो राम राज्य आ ही गया होगा। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि हमसे पूछ रही हैं रोमाना जी कि आप मंथन नहीं करते। अरे भाई, इनसे मुख्यमंत्री तो बनवा लीजिए, वहां एमएलए ले लेके वो वसुंधरा जी घूम रही हैं, लेकिन मीडिया कहीं नहीं पूछ रहा है उनसे। दुर्भाग्य यह है कि असली जो मुद्दे हैं उनसे भटकाया जाता है। एमपीपीएससी में पिछले 6 साल से यहां सब युवा, मेरे भाई बहन, छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुआ। लेकिन उसकी मुद्दे को हटाने के लिए 6 अलग अलग जातियों के चेहरे लगाइए और पीछे राम मंदिर लगा दीजिए और वोट लेके आगे निकल जाइए आप। गजब बेइज्जती है। तो सर, ये मीडिया का काम है या कांग्रेस भी कुछ करेगी? मैं नहीं कह मतलब मीडिया जो है वो कांग्रेस के लिए जमीन तैयार मैंने करे नहीं कहा। कि जनता जो है वो मैंने कांग्रेस नहीं को कहा। वोट दे। मैंने नहीं कहा। अपनी नाकामी को सर मीडिया पर मत फोड़िए, ठीक रहा। मैंने नहीं कहा। नहीं, मैं आप तो ही ने कह रहा कहा हूं, सर। मैंने कहा कि असली जो मुद्दे हम तो हैं, कमलनाथ को लेकर भी खबर आपने दिखाते सवाल थे। पूछा कि आप आत्ममंथन करते हैं? हाँ, तो आत्ममंथन हार को लेकर मैंने नहीं कहा- करेंगे सर? मैंने कहा बिल्कुल नहीं करेंगे क्या? बिल्कुल आत्ममंथन होना चाहिए, हाँ। लेकिन बाकी विषयों पर भी चर्चा होनी चाहिए। हाँ। उसमें क्या दिक्कत है? नहीं नहीं, बिल्कुल क्या है, लेकिन उसमें यहाँ बाकी बहस हो रही मुद्दों है पर चर्चा ना। अब नहीं अगर होनी मैं चाहिए। सुधांशु जी से मैं सवाल फिर कहूंगा, पूछूंगी मैं चेहरों फिर को कहूंगा, लेकर, तो मैं- फिर आपसे क्या सवाल पूछूंगी और आप उस पर क्या काउंटर करेंगे? या बीजेपी को घेरना है, इस वजह से आप चाहते हैं कि बीजेपी को घेरने के लिए मैं फिर कहूंगा, सुधांशु जी से सीएम को लेकर सवाल पूछने लगे। अंतिम बात कहना चाहूंगा। चेहरे पे चेहरे की बताऊं। बार-बार अब चेहरे की बात करते हैं। हाँ, मोदी जी के तमाम चेहरे लोगों ने देख लिए हैं, हाँ। किस तरह से वो 80-20 शमशान, कब्रिस्तान, ईद, दिवाली, किस पर वोट मांगते हैं। आज तक किसी प्रधानमंत्री का दूसरे का कोई 2 वक्तव्य मुझे बता दीजिए। दूसरी चीज, अभी कर्नाटक के अंदर भी हनुमान जी के ऊपर वोट मांगेंगे, फलाने पे वोट मांगेंगे। क्या हुआ? कहीं गाड़ी चल गई है, लोगों ने भरोसा किया, ठीक है हम अपना आत्ममंथन भी करेंगे। मैंने कहा 4 राज्यों के चुनाव हुए, 5 राज्यों के 12 लाख वोट हमें ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद हम कह रहे हैं कि हम आत्ममंथन करेंगे। सर, मेरे पास मेरा प्रोड्यूसर मैसेज कर रहा है कि पूरे शो में सिर्फ आलोक शर्मा सुनाई पड़ रहे हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अब जरा सा चुप हो जाइए मैं सर, आपकी सुधांशु जी को अनुमति भी तो सुन लेते हैं। हाँ, बिल्कुल, और आप अब मैं प्लीज अनुमति सर दूं तो मैं वापस बोल जाकर दूं। ये शो जरूर देखिएगा, क्योंकि हर बार आप एंकर से कहते हैं कि आप बाद में शो जरूर मैं सिर्फ देखिएगा। एक बात आपने मुझे कहना बोलने चाहता नहीं हूं। दिया, प्रोड्यूसर तो मैं साहब को आपसे कहिए। गुजारिश कर रही हूँ कि आप बाद में जाकर ये शो और मैं जरूर दर्शकों से कह रहा हूं, सुधांशु जब जी ये को आप बोलते सुन हैं मैं लेते एकदम शांति से सुनता हूं। आप प्रोड्यूसर- जो बोल रहे हो अनाप प्लीज शनाप आलोक बोलिए, जी, मैं प्लीज, प्रोड्यूसर साहब को कहिए अगर कांग्रेस वो के बार-बार प्रवक्ता को चुप करा दिया गया है। सुधांशु जी अब मैं बताता हूं चेहरा बदलना क्या होता है। अभी राजस्थान का चुनाव हुआ, आपको याद है नहीं। कि
राहुल गांधी जी ने अपना गोत्र कब बताया था? 2018 के राजस्थान के चुनाव में पुष्कर से बाहर निकले थे और आज तक किसी को नहीं पता होगा किसी नेता के बारे में कि जाति तो पता है कौन सी उपजाति है, कौन सा गोत्र है, यह भी बताया गया। ठीक। और इनके विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी जी इस बार चुनाव हार गए। उनका नाथ द्वारा में वो कैसा आपत्तिजनक वीडियो है जिसमें वो मोदी जी, उमा भारती जी और हमारे पिछड़े वर्ग के तमाम नेताओं का नाम लेके कह रहे हैं इन सबको क्या पता होता है, वो तो धर्म के बारे में ब्राह्मणों को पता होता है। ठीक है, एक चेहरा ये था 2018 में। अब 2023 में कहते हैं जातिगत गणना चाहिए, मैं तो इनके साथ हूं। भैया वो कुर्ते के ऊपर जनेऊ के भी साथ हूं और फिर पलट के मैं पिछड़ों के साथ हूं। जनाब ये चेहरे बदलने से समस्या होती है। और एक लाइन, मैं एक लाइन और, क्या आप पिछड़ा जनेऊ नहीं पहन सकता? देखिए एक लाइन, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मैं एक जल्दी से सर। इनके पास जानते कितने चेहरे हैं? एक पुराने जमाने में हम लोगों का बचपन का गीत था कि सोमवार को हम मिले, मंगलवार को नैन, और बुध को मेरी नींद गई और जुमे रात को चैन। अगर इस तुकबंदी से जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हो तो मैं जरूर इस तुकबंदी को सुनूंगा। अगर इस तुकबंदी से रोजगार बढ़ते हो तो मैं इस तुकबंदी जरूर। यहाँ पर रुके और जिस तरीके की आर पार आपने कांग्रेस और बीजेपी के बीच शाबाश बेटा।